घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हाँ, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है देवों के देव महादेव का पावन दिन महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को कालचक्र की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन की गई भगवान भोलेनाथ की महापूजा आपको महालाभ दिलाएगी। आज के दिन किए गए महा उपाय आपको सुख, शांति और खुशियां देंगे। साथ ही आज के दिन महादेव के महामंत्र आपके सभी संकट और रोगों को हराएंगे। और ऐसे में आपको टीवी छोड़कर आज कहीं नहीं जाना है और बने रहना है कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताइए, आज के शुभ मुहूर्त कौन से हैं? 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 2:39 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात 9:45 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग सुबह 9:25 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, आप जरा जान लें। आज महाशिवरात्रि है तो आज मासिक शिवरात्रि भी है। सुबह 9:21 से पंचक शुरू हो रहा है। राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक है। भद्रा काल दोपहर 2:39 से रात 2:48 तक है। गुलिक काल सुबह 9:33 से 11:02 तक है। इन अशुभ समयों में न तो भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू करें, न तो यात्रा करें और न किसी काम की शुरुआत करें। इन समयों को बचा करके आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महाशिवरात्रि है और इस बार की महाशिवरात्रि क्यों खास मानी जा रही है? इस बार महाशिवरात्रि पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं? साथ ही आज शिव पूजा के 4 मंगल मुहूर्त कौन से हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि महाशिवरात्रि पर इस बार किस तरह के संयोग बन रहे हैं और कैसे हमारे दर्शक इस महाशिवरात्रि पर पूजा करें। 4 मंगल मुहूर्त कौन से हैं जिसमें पूजा करनी चाहिए? देखिए, आज महासंयोग में महाशिवरात्रि का त्योहार आया है। आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:39 से ही शुरू हो जाएगी और दोपहर 2:39 से शुरू होकर 12 मार्च को दोपहर 3:02 तक रहेगी। आज 3 बड़े ग्रह मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में बृहस्पति, बुध और शनि रहेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। महाशिवरात्रि के साथ मासिक शिवरात्रि भी है, महासंयोग ये भी है और आज धनिष्ठा नक्षत्र भी है जो शुभकारी है। अतः मैं आपको बताता हूँ कि आज महाशिवरात्रि को भोलेनाथ की भक्ति रात में किस समय उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। ऐसे में 4 प्रहर के 4 मंगल मुहूर्त हैं, जैसे निशीथ काल रात 12:05 से 12:53, रात्रि प्रथम प्रहर शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, दूसरा प्रहर रात्रि का 9:30 बजे से 12:29 तक, तीसरा प्रहर 12:29 से 3:09 तक और चौथा प्रहर 3:29 भोर में शुरू होगा और सुबह तक ये योग 6:29 तक रहेगा। यही है प्रहर पूजा। 4 प्रहर के ये समय हैं। इसी में भगवान शिव की पूजा आराधना जो लोग करते हैं, जो लोग पूरी रात जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन के सारे संकट भगवान शिव की कृपा से अपने आप दूर हो जाते हैं। आज महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा कैसे करनी, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि आप सही तरीके से भगवान की पूजा करें, महादेव का महावरदान हमें मिल सके। ऐसे में पूजा विधि कैसी हो, किन सामग्रियों को आपको शामिल करना है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कि महाशिवरात्रि पर सही ढंग से पूजन करें।
पूजन की सही विधि क्या है और किन सामग्रियों का हम इस्तेमाल करें महादेव के लिए, जैसे अभिषेक भी होता है या भोग भी लगाना है, तो किन चीजों का भोग और अभिषेक में कैसे हम बहुत सारी सामग्रियां समर्पित कर सकते हैं भगवान को। देखो ऐसा है रोमिता, 100 बात की एक बात मैं जानता हूँ जी। भगवान शिव की पूजा का विधान मनुष्य क्या करेगा, भगवान शिव की महिमा शिव जाने, लेकिन भगवान शिव क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। ठीक बात है। भगवान शिव को आपके थाल में सजा हुआ सुंदर सुंदर चीज नहीं चाहिए उन्हें समर्पण के लिए, बल्कि आपका हृदय इतना निर्मल हो, इतना मुलायम हो, इतना भगवान शिव के प्रति समर्पित हो कि भगवान शिव उसे सहजता से स्वीकार करें जी। ईश्वर भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। इस बात से ये, और भगवान शिव ही नहीं, जो लोग महालक्ष्मी के लिए कहते हैं कि महालक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं, अरे पूछो क्यों रूठ जाएंगी आपसे? वो रूठने के लिए है ही नहीं है। कोई माँ अपने बच्चे से रूठती है। तो इस तरह के विचार त्याग करके, और हमें अगर देवता भावग्राही हैं तो हमें भावना में आकर के उनकी पूजा उपासना को अपने मन मस्तिष्क में करना चाहिए जी। तो वैसे कर्मकांड की बात जब है तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद गीली भस्म का तिलक लगाना चाहिए। भस्म में पानी डाल करके उसको गीला करके फिर माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला अगर रोज नहीं पहनते हैं तो इस दिन तो गले में धारण अवश्य करना ही चाहिए। महाशिवरात्रि पर ईशान कोण यानी उत्तर पूरब की दिशा में मुंह करके गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, शुद्ध वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, ऋतुफल, ये सब भगवान शिव को समर्पित करें। और ध्यान रखें कि हर समय आपके जिह्वा पर ओम नमः शिवाय, 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 ये चलते रहना चाहिए। ये ओम नमः शिवाय की अविरल गंगा महाशिवरात्रि पर कहीं रुकनी नहीं चाहिए। ये महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय की जो अविरल गंगा है, जो आपके मुंह रूपी त्रिवेणी से निकल रही है, इसको आप अनवरत करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भी शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सकता है। आज महाशिवरात्रि पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसमें बेलपत्र, आक, धतूरा के पत्ते, फूल और चावल डालकर अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो क्या पूछना है। अगर किसी व्यक्ति के घर के पास कोई शिवलिंग ना हो तब मिट्टी से शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन उसका करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। आज महाशिवरात्रि की रात को शिव पुराण का पाठ आपको जरूर सुनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आप उत्सुक होंगे कि राशि अनुसार कैसे आप महाशिवरात्रि पर महालाभ पाने के लिए महा उपाय कर सकते हैं। तो चलिए ये भी पंडित जी से जल्दी से जानेंगे। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले कैसे करें महादेव की महापूजा, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, आज पावन पर्व है भगवान शिव को मनाने का। आज मेष राशि के जातकों को बताऊंगा कि गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल में दूध शहद मिला करके शिव गायत्री का भी आप जप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूरी बनाकर शिव को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे होंगे। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको आज ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव के वाहन नंदी यानी बैल को भी चारा खिलाना चाहिए। आपके परिवार का विकास होगा। और अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। दूध, घी, शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। केसर से बनी मिठाई भगवान शिव को भोग के रूप में समर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर बिजनेस में लगातार आप घाटा झेल रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी आपको नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज
महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना करके इन सभी परेशानियों से छुटकारा आप पा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि लोगों का कारोबार ठप हो चुका है या जिसका चल भी रहा है उसकी गति काफी धीमी है, तो आज शिवरात्रि पर कौन से महा उपाय हमारे ऐसे दर्शक जो कारोबार करते हैं या व्यवसायी हैं वो कर सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और करोड़ों करोड़ों लोगों को तारने के लिए आती है। कारोबार में अगर घाटा हो रहा है, विरोधी अगर आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकान में बिक्री कम हो गई है जिस वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आज महाशिवरात्रि पर आपको चाहिए कि शिव परिवार की तस्वीर जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय विद्यमान हो, उस तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाएं, 27 बेलपत्र की माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करें, चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें, तो निश्चित रूप से इससे कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप लगातार घाटा झेल रहे हैं, व्यवसायी अगर आप हैं, तो आप कैसे महाशिवरात्रि पर महा उपाय करके महादेव की कृपा पा सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर नोट करिए और इन्हें विधिवत तरीके से जरूर करें ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। और आइए आज महाशिवरात्रि पर महालाभ पाने के लिए अगर आप कर्क, सिंह या कन्या राशि के जातक हैं तो कैसे पूजा कर सकते हैं, देख लीजिए। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र को जपते हुए शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करिए, शिवलिंग पर चंदन और चावल अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा। आज सिंह राशि के जातक ओम जटाधराय इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करें। कल शाम शिवलिंग के सामने घी का एक दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको ओम शूल पाणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर जो रात्रि होती है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसे में की गई पूजा, जिस बारे में पंडित जी भी आपको बता रहे थे कि 4 प्रहर और ऐसे में जो रात वाला प्रहर है उसमें की गई पूजा विशेष महत्व रखती है। ऐसे में उस समय की गई पूजा, विधि विधान से की गई पूजा आपको विशेष फल दे सकती है। तो महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहे हैं और ऐसे में महादेव की कृपा आप कैसे पा सकते हैं, यही पंडित जी आपको आज बता रहे हैं। तो उपायों को जरूर नोट करिए और लगातार आपकी हर समस्या से जुड़ा हुआ उपाय भी पंडित जी आज आपको बता रहे हैं जिसे आपको आज महाशिवरात्रि पर करना है। चलिए बात करते हैं आपकी शादी की। जी हाँ, अगर शादी में लगातार देरी हो रही है, आप परेशान हैं, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर शादी के बाद पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में अड़चने आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि पर कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, बहुत ध्यान से देखिए। पंडित जी से पहले भी आपने बताया है कि शादी में आ रही अड़चनों को लेकर या दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो तो शिवजी और पार्वती से जुड़े उपाय करने चाहिए और आज तो महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में कौन से महा उपाय करें? जल्दी शादी, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए और पति पत्नी के बीच में बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखें। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक बनाएं और शिव पार्वती की तस्वीर के सामने रख दें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला ओम पार्वती पताये नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन रामबाण साबित होगा और आपकी मनोकामना पूरी करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अगर शादी में लगातार देरी हो रही है या आपका वैवाहिक जीवन ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है तो आज महाशिवरात्रि पर ये उपाय करिए और महालाभ उठाइए। भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है वो अपरंपार है और ऐसे में भगवान शिव को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज महापर्व महाशिवरात्रि पर कैसे आपको पूजा करनी है, कौन से महा उपाय करने हैं, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कैसे करें शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही आज कौन से महा उपाय करने से मिलेगा आपको सबसे बड़ा महालाभ, ये बताएंगे आपको पंडित जी। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश। हर हर महादेव।
खास पेशकश हर हर महादेव में आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको महादेव से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं शिवलिंग की, क्योंकि हम सभी के घर में शिवलिंग होता है और जब शिव पूजा की बात आती है तो शिवलिंग का महत्व और भी ज्यादा खास हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शिवलिंग को लेकर हमें क्या खास बातों का ध्यान रखना है, साथ ही जब हम शिव पूजा करें तो किस तरह के शिवलिंग की पूजा को सबसे ज्यादा शुभ माना गया, ये भी बताइए, और कौन सी सामग्री अर्पित करनी है? देखो रुद्रा, कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं जी, उनको अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जो शिवलिंग का आकार है वो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग घर में मंदिर बनवाते हैं, अगर घर से कुछ दूरी पर गार्डन में आसपास, तो वो प्रॉपर जैसा मंदिर में शिवलिंग होता है वैसा स्थापित करते हैं। वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो गई है तो उसका विधि विधान से पूजन भी होना चाहिए। हाँ। और अगर विधि विधान से पूजन नहीं होगा तो वही होगा कि नुकसान होगा जी। तो देखिए, कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शास्त्र की मान्यता है। ठीक है, तो घर में अगर ऐसा शिवलिंग आप स्थापित कर रहे हैं जो अंगूठे से बड़ा है तो ऐसा मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग अपार ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर लगातार जल की धारा गिरती रहनी चाहिए, जिससे रेडिएशन का बैड इफेक्ट परिवार के ऊपर ना पड़े। शिवलिंग से सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन घर में स्थापित शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करना अगर संभव नहीं है तो घर में शिवलिंग पारे का होगा तो रेडिएशन की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो आपके घर में शिवलिंग है तो उसे तांबे के स्टैंड पर रखकर ऊपर ऐसा लोटा टांगे जिससे धीरे धीरे शिवलिंग पर जल गिरता रहे। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है। घर का शिवलिंग सूखा रहेगा तो सिरदर्द, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और रोग हो सकते हैं। घर में तब तक शिवलिंग स्थापित ना करें जब तक आप उसकी ठीक से देखभाल ना कर पाएं। ये बात बहुत ही काम की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिवलिंग को अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि विधिवत तरीके से घर में पूजा हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग को घर में स्थापित ना करें। और शिवलिंग से जुड़ी और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है ये भी पंडित जी आपको दे रहे थे, तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें और इसी तरीके से आज महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग का पूजन करें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं आपके भविष्य की, यानी कि आपके बच्चों के। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान हैं आप, या बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप इसके लिए चिंतित होंगे। तो आज महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करें ताकि संतान सुख मिले, और अगर संतान है तो अच्छी संगति में रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दो बड़ी परेशानियां हैं आजकल के पेरेंट्स की, कि या तो बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगाते या बुरी संगत में पड़ जाते हैं, और दूसरी समस्या ये भी है कि कुछ लोग जो बहुत समय से माता पिता बनना चाहते हैं नहीं बन पाते हैं। तो ये दोनों ही तरह के लोग किस तरह के महा उपाय आज कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं? देखिए, अगर कई साल हो गए हैं मगर अभी तक आपको संतान सुख नहीं मिला है तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि महाशिवरात्रि का आज का दिन आपके लिए वरदान बन के आया है। गाय का दूध लीजिए, किसी शिव मंदिर शिवालय में जाइए, किसी पंडित जी को पकड़िए और जो रुद्र सूक्त है, रुद्र सूक्त में जो 16 मंत्र हैं उन मंत्रों को पंडित जी उच्चारण करें सस्वर, और आप श्रृंगी से गाय के दूध की धारा पति पत्नी शिवलिंग पर गिराएं और विधिवत पूजन करें। निश्चित रूप से ये एक दिन की पूजा आपके घर में किलकारी गुंजा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सकल अमंगल मेटनहारी भाभी मेट सकं त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा उपासना शुरू करिए। गणेश जी को दुर्वांकुर और 11 लड्डू जरूर चढ़ाइए। रुद्राक्ष की माला से 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंगणपताय नमः का जप करिए। एक लड्डू संतान को खिलाएं, बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट दें, इसका भी लाभ मिलेगा। तो अगर संतान सुख की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है या बच्चे गलत संगत में पड़ गए तो महाशिवरात्रि पर, इस महापर्व पर कैसे आप
खास उपाय कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। तो इन उपायों को जरूर करें, आपकी समस्या का निश्चित तौर पर इससे हल निकल जाएगा। आइए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक अगर आप हैं तो महादेव की पूजा आपको कैसे करनी है। पंडित जी, इन 3 राशि के जातकों को कैसे पूजा करनी है भगवान शिव की? देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को ही एकदम जबान पे चढ़ा लीजिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए, शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बर्फी का भोग लगाइए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, मनोदशा भी आपकी मजबूत होगी। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं, आप भी ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जप करें। शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, 108 बेलपत्र और बैर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख और कष्ट दूर होंगे। जो धनु राशि के जातक हैं ना, उन्हें तो आज ओम नागेश्वराय नमः इसी मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र और सफेद मंदार के फूल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और ऐसे में आज के दिन किस दिशा में आपको बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी है, क्योंकि पंडित जी कई बार बता चुके हैं कि दिशाओं का महत्व बहुत ज्यादा है। किस दिशा में आप बैठेंगे और शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, साथ ही शिवलिंग के साथ किन मूर्तियों की आपको पूजा करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शिवलिंग की जब हम पूजा करें, अभिषेक करें, तो दिशा कौन सी होनी चाहिए? साथ ही ये भी बताइए कि किन सामग्रियों को हम अर्पित कर सकते हैं और साथ में किन मूर्तियों की पूजा जो है उसके बिना हमारी शिव पूजा अधूरी रह सकती है। देखिए, शिवलिंग से पूरब की दिशा में कभी भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग से पूरब दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है। देव प्रतिमा का सामना करना ठीक नहीं होता है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भोलेनाथ का बायां अंग होता है, जो शक्ति स्वरूपा देवी उमा का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की हमेशा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अभिषेक करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग को कभी भी अंधेरे कमरे या बंद स्थान में न रखें। ऐसा करने से शिवलिंग से नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। घर के किसी अन्य हिस्से में भी शिवलिंग न रखें। शिवलिंग को कभी अकेला न रखें। शिवलिंग के साथ शिव परिवार जरूर स्थापित करें। चांदी के नंदी की स्थापना शिवलिंग के साथ घर में रखने से लाभ मिलेगा। कभी भी शिवलिंग को ड्राइंग रूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप महाशिवरात्रि पर ठीक ढंग से विधि विधान शास्त्रों में जो लेख है उसके हिसाब से महाशिवरात्रि पर पूजन करें। और आज उसी से जुड़ी हर जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं हमारे इस खास सेगमेंट में। तो बहुत ध्यान से आप देखते रहिए, आपकी हर परेशानी का हल आज महाशिवरात्रि पर आपको मिलने वाला है। इसके लिए करना आपको बस इतना है कि बहुत ध्यान से कालचक्र देखना है और खास उपाय जो पंडित जी आपको बता रहे हैं उसे नोट जरूर करते चलिए। आज महाशिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, दूर होगी आपकी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सभी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में इजाफा हो, आपसी रिश्ते जो हैं वो मजबूत हों, तो इन सब चीजों के लिए हमें आज महाशिवरात्रि पर क्या उपाय करने हैं और इन उपायों में किन चीजों का खास ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर उपाय करने में थोड़ी सी चूक हो जाती है तो पूरा फल उसका मिल नहीं पाता। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर परिवार में रोज झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के अगर भाई बहनों में विवाद छिड़ा है, भाई भाई में दुश्मनी हो रही है, जिससे घर की सुख समृद्धि और संपन्नता जैसे छीन गई है, जैसे इस पर किसी ने ग्रहण लगा दिया है, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती के तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, लाल फूल, चंदन अर्पित कीजिए और तुलसी की माला से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का
कम से कम 21 बार 21 माला जप महाशिवरात्रि पर होना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक महादेव की महापूजा कैसे करें। पंडित जी, महाशिवरात्रि पर इन 3 राशि के जातक कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भांग और धतूरा शिव जी को चढ़ाने से मनचाही सफलता मिलेगी। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ओम भौमेश्वराय नमः मंत्र आपके लिए वरदान साबित होगा। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। समी के फूल से शिव पूजन करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर में कलेश खत्म हो जाएगा। आज मीन राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर चावल और चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से हैं वो 4 मंगल मुहूर्त जिनमें आपको भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है? आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:39 से ही शुरू हो जाएगी और दोपहर 2:39 से शुरू होकर 12 मार्च को दोपहर 3:02 तक रहेगी। आज 3 बड़े ग्रह मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में बृहस्पति, बुध और शनि रहेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। महाशिवरात्रि के साथ मासिक शिवरात्रि भी है, महासंयोग ये भी है और आज धनिष्ठा नक्षत्र भी है जो शुभकारी है। अतः मैं आपको बताता हूं कि आज महाशिवरात्रि को भोलेनाथ की भक्ति रात में किस समय उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। ऐसे में 4 प्रहर के 4 मंगल मुहूर्त हैं, जैसे निशीथ काल रात 12:05 से 12:53, रात्रि प्रथम प्रहर शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, दूसरा प्रहर रात्रि का 9:30 बजे से 12:29 तक, तीसरा प्रहर 12:29 से 3:09 तक और चौथा प्रहर 3:29 भोर में शुरू होगा और सुबह तक ये योग 6:29 तक रहेगा। यही है प्रहर पूजा। 4 प्रहर के ये समय हैं। इसी में भगवान शिव की पूजा आराधना जो लोग करते हैं, जो लोग पूरी रात जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन के सारे संकट भगवान शिव की कृपा से अपने आप दूर हो जाते हैं। क्या महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, ये जरूरी जानकारी आपको देंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। लेमिनेट दीवारों को दे बढ़िया शाइन, अंदर भी बाहर भी। इंडिगो एक्रेलिक लैमिनेट। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव में। आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन सभी शिव भक्त मंदिर जाकर पूजा करते हैं और शिवलिंग पर तरह तरह का भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और ऐसे में पंडित जी से हम जानेंगे कि इससे जुड़ी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आपके मन में भी सवाल हो। सवाल यही कि शिवलिंग पर जब हम किसी चीज को अर्पित करते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए या नहीं। पंडित जी, मेरे मन में भी बहुत समय से कंफ्यूजन बना हुआ है कि शिवलिंग पर जब किसी भी तरह का प्रसाद अर्पित किया जाता है या फल अर्पित करते हैं हम, तो क्या हमें उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहिए, वो प्रसाद हमें लेना ही पड़ता है, तो क्या हम उसे किसी पुरोहित को दे सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, चढ़ा हुआ भोज्य पदार्थ, चढ़ा हुआ पैसा, चढ़ी हुई दक्षिणा, सोना चांदी, जो कुछ भी अर्पित हो और शिवलिंग से जिसका संबंध हो गया हो, शिवलिंग से जिसका अर्घा से जिसका संबंध छूने का हो गया हो, वैसी कोई चीज केवल गोस्वामी लोगों को लेने का अधिकार है और किसी को लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, मतलब ब्राह्मण से भी दान लेने का अधिकार गोस्वामी को है। वो शिव के ही उपासक होते हैं। अच्छा। और किसी को शिवलिंग के सानिध्य में रखा हुआ सामान
उससे स्पर्श करता हुआ सामान किसी को प्रयोग में लाने की तो घर में जो शिवलिंग स्थापित होते हैं, घर में जो शिवलिंग स्थापित है उस पर जो भी सामान आप चाहते हैं उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ शिवलिंग की पहली बात स्थापना नहीं हुई है, दूसरी बात छोटा शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर अर्घा के साथ आप कोई चीज नहीं रख रहे हैं, इसलिए दूर का प्रसाद है, उसका सेवन किया जा सकता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पंडित जी ने आपको दी है। कुछ और मान्यताएं जिसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख किया गया है वो क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, और कौन सी मान्यताएं हैं जो शिवलिंग पर प्रसाद से जुड़ी हुई हैं? देखो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का अंश होता है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद का दर्शन कर लेता है उसके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो शिवलिंग साधारण पत्थर मिट्टी से बना शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। धातु से बने शिवलिंग या पारद शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो इन पर चढ़ा प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाकर शिव की साकार मूर्ति पर अर्पित किया गया हो उसको भी ग्रहण किया जा सकता है। तो ये है पूरी जानकारी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, जिसको लेकर हम कंफ्यूजन में रहते हैं, खाएं कि नहीं खाएं, ग्रहण करें कि नहीं करें, क्योंकि प्रसाद है तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, मेरा भी कंफ्यूजन दूर हुआ है। अपनी फील्ड में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर आप कैसे भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या खास उपाय कर सकते हैं, ये जानते हैं। पंडित जी, तो सभी चाहते हैं कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े, जो भविष्य है वो सिक्योर हो, और ऐसे में आज महासंयोग है, महाशिवरात्रि है, कैसे प्रसन्न करें महादेव को? देखिए, भोलेनाथ तो आशुतोष औढ़र रानी है, एक क्षण में ये प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए तो कोई बहुत चीज की जरूरत नहीं है, केवल आपका भाव लग जाए, आप बेचैन हो जाएं इनके लिए, बस। अपनी क्षेत्र में नाम शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति लें, चांदी की कटोरी में दूध, बेलपत्ते, चावल और गुड़ डालें और शिव पार्वती के सामने उसे रखें, साथ में आंकड़े का फूल भगवान शिव को चढ़ाएं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। निसंदेह यह सब उपाय आज जो भी आप महाशिवरात्रि के दिन करेंगे ये अक्षय पुण्य को देने वाला होगा और इसका फल पूरे साल आपको मिलता रहेगा। तो अगर तरक्की करना चाहते हैं, भविष्य सिक्योर हो सके, ये आप चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर इन उपायों को जरूर कर लीजिए। बहुत लाभ आपको आज महासंयोग पर इसका मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अगर आप चाहते हैं कि आपके विरोधी शांत रहें, लंबी आयु का वरदान आपको मिले, तो आज महाशिवरात्रि पर, महासंयोग पर कैसे आप महा उपाय कर सकते हैं, कौन से उपाय आपको करने, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, विरोधी हमारे शांत रहें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यवसायी है तो उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय लगातार गिरावट उसमें दर्ज की जाती है। विरोधियों को शांत करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, उनको नुकसान पहुंचाना नहीं, लेकिन हमारा उससे नुकसान ना हो, साथ ही तरक्की हो सके हमारी, इसके लिए क्या उपाय करें? देखो रोमिता, जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसे आप दूर करने के लिए गुप्त शत्रुओं और विरोधियों के हर षड्यंत्र से अपने को बचाने के लिए, अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाएं, जो शिव पुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र रखें। चंदन की माला से 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपतये नमः और ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करें। इससे सारी परेशानियां दूर होंगी, मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो निरोगी काया अगर आप चाहते हैं, जाहिर तौर पर आप चाहते ही होंगे कि आप स्वस्थ रहें, साथ ही आपके विरोधी आपको परेशान ना करें, किसी तरह का कोई भी षड्यंत्र आप पर असर ना करें, तो आज महाशिवरात्रि पर इन उपायों को जरूर कर लें जो कि पंडित जी ने आपको बताए हैं। महालाभ आपको मिल सकता है और महापर्व है, ऐसे में उन उपायों का आज खास महत्व भी है, और इसलिए आज खास सेगमेंट हमने आपके लिए तय किया जिसमें हम महाशिवरात्रि पर कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको
बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं उस महामंत्र की जिसे महाशिवरात्रि के दिन जपने से आपके रोग दोष शोक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कौन सा है वो महामंत्र पंडित जी, इसके बारे में बताइए जो हमें महावरदान की प्राप्ति करा सकता है आज महाशिवरात्रि पर। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। जी, भगवान शिव का ऐसा मंत्र है जो इस माथे की लकीरों पर ब्रह्मा ने लिखा है उसे भी बदल सकता है। ये महामृत्युंजय मंत्र 32 शब्दों का महामृत्युंजय मंत्र है। इसमें 32 अक्षर हैं। ओम लगा देने से 33 शब्दों का हो जाता है। मुनि वशिष्ठ जी ने इन 33 शब्दों के 33 देवता यानी शक्तियां परिभाषित की हैं। महामृत्युंजय मंत्र में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलकर के 33 होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जप से उच्चारण का ध्यान रखें। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितनी देर तक आप जप करें उतनी देर तक धूप दीप जलना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मानसिक करें या रुद्राक्षी माला पर करें। माला हमेशा गौमुखी में रखें। जिस स्थान पर एक बार आपने जप शुरू किया है बाकी के दिनों में भी वहीं बैठकर मंत्र जप आपको करना चाहिए। जप काल में आलस्य और उबासी से बचें। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अमरत्व का वरदान नहीं मिलता है बल्कि शारीरिक कष्टों से आराम मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो महाशिवरात्रि पर महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र है जिसका उच्चारण आपको करना है। कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये पंडित जी आपको बता रहे थे। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र सही उच्चारण के साथ ना कर पाए वो और किस मंत्र का उच्चारण करें जिससे महादेव की महाकृपा उन्हें मिल सके। हमारे दर्शकों के लिए हम पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सही मंत्रों का उच्चारण शायद ना कर पाए। ठीक बात है। तो ऐसे दर्शकों के लिए आप कोई और मंत्र जरूर बताइए। ठीक बात है। देखिए, ऐसे लोग जो महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकते हैं या जिनको महामृत्युंजय मंत्र कंठस्थ नहीं है या शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनहद नाद से उत्पन्न ओंकार का जप करना चाहिए। ओम 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 ओम। इसमें सर्वस्व छिपा हुआ है। ओम का उच्चारण करने से आपको वही लाभ मिलेगा जो किसी बड़े मंत्र को करने से मिलता है, उससे ज्यादा मिलेगा। नई ऊर्जा का संचार होगा, घबराहट और बेचैनी में आराम मिलेगा। हृदय रोग हो तो भी आज से हर रोज आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण हृदय गति और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से पाचन क्षमता मजबूत होती है। ब्लड प्रेशर और शुगर के रोगियों को सुबह 108 बार ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। आपके घर में मायूसी है, कलेश बहुत है, तो घर के मुखिया को सुबह स्नान करके साफ आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम का उद्गीत प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कर्ज और दरिद्रता से परेशान हैं, काम नहीं बन रहा है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 15 मिनट तक ओंकार का जप जरूर करें और ओंकार के जप के फौरन बाद गर्म चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठकर ओम का जप करने से शांति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश हर हर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। कैसे करें महादेव की महापूजा, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, आज पावन पर्व है भगवान शिव को मनाने का। आज मेष राशि के जातकों को बताऊंगा कि गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल में दूध शहद मिला करके शिव गायत्री का भी आप जप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूरी बनाकर शिव को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे होंगे। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको आज ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव के वाहन नंदी यानी बैल को भी चारा खिलाना चाहिए। आपके परिवार का विकास होगा। और अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। दूध घी शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। केसर से बनी मिठाई भगवान शिव को भोग के रूप में समर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
कर्क, सिंह या कन्या राशि के जातक हैं तो कैसे पूजा कर सकते हैं, देख लीजिए। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र को जपते हुए शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर चंदन और चावल अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा। आज सिंह राशि के जातक ओम जटाधराय इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करें। कल शाम शिवलिंग के सामने घी का एक दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको ओम शूल पाणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक अगर आप हैं तो महादेव की पूजा आपको कैसे करनी है। पंडित जी, इन 3 राशि के जातकों को कैसे पूजा करनी है भगवान शिव की। देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा ओम नमः शिवाय इस मंत्र को एकदम जबान पे चढ़ा लीजिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बर्फी का भोग लगाइए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, मनोदशा भी आपकी मजबूत होगी। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं, आप भी ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जप करें। शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। 108 बेलपत्र और बैर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख और कष्ट दूर होंगे। जो धनु राशि के जातक हैं ना, उन्हें तो आज ओम नागेश्वराय नमः इसी मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र और सफेद मंदार के फूल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक महादेव की महापूजा कैसे करें। पंडित जी, महाशिवरात्रि पर इन 3 राशि के जातक कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र आज मीन राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर चावल और चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए उन जातकों की बात करते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है। राशि नहीं पता तो महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करें पंडित जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, प्राणायाम करके भगवान शिव के शिवालय में जाकर वहां सफाई वगैरह का काम करें। और शिवालय में जाकर जल, दूध, गंगा जल, जो भी गन्ने का रस आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान शिव का शिवार्चन करें। और ओम नमः शिवाय का मंत्र हर समय जपते रहें। कोई भी काम करें, मंदिर की सफाई भी कर रहे हैं तब भी ओम नमः शिवाय कहते रहें। ठीक है। और इस तरह से पूरे दिन व्रत करें और व्रत करते हुए भगवान शिव का रात में भी स्मरण करें, रात्रि में जागरण करें, तो उन लोगों की सारी मनोकामना पूरी होगी। तो देखिए, अगर राशि नहीं पता है और आप चाहते हैं कि भगवान शिव की आराधना में कोई कमी ना आए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखिए। चलिए पंडित जी से जाते जाते ये जान लेते हैं एक बार फिर से कि कौन से हैं वो 4 मंगल मुहूर्त जिनमें आपको भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:39 से ही शुरू हो जाएगी और दोपहर 2:39 से शुरू होकर 12 मार्च को दोपहर 3:02 तक रहेगी। आज 3 बड़े ग्रह मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में बृहस्पति, बुध और शनि रहेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। महाशिवरात्रि के साथ मासिक शिवरात्रि भी है, महासंयोग ये भी है और आज धनिष्ठा नक्षत्र भी है जो शुभकारी है। अतः मैं आपको बताता हूं कि आज महाशिवरात्रि को भोलेनाथ की भक्ति रात में किस समय उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। ऐसे में 4 प्रहर के 4 मंगल मुहूर्त हैं, जैसे निशीथ काल रात 12:05 से 12:53, रात्रि प्रथम प्रहर शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, दूसरा प्रहर रात्रि का 9:30 बजे से 12:29 तक, तीसरा प्रहर 12:29 से 3:09 तक और चौथा प्रहर
3:29 भोर में शुरू होगा और सुबह तक ये योग 6:29 तक रहेगा। यही है प्रहर पूजा, 4 प्रहर के ये समय हैं। इसी में भगवान शिव की पूजा आराधना जो लोग करते हैं, जो लोग पूरी रात जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन के सारे संकट भगवान शिव की कृपा से अपने आप दूर हो जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर कैसे आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, कैसे उनकी असीम कृपा पा सकते हैं, इसके लिए महामंत्र क्या है, महा उपाय क्या है, इसके बारे में पंडित जी ने आपको हर एक जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आपने सब कुछ नोट किया होगा और अपनी राशि अनुसार आप इसे अमल में भी लाएंगे कि कौन से महा उपाय आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।